यूज ऑफ ए लॉन्गिंग फॉर, इसका हिंदी मतलब होता है तमन्ना है, लालसा है, या फिर चाहत है, या फिर ख्वाहिश है। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज़ या हैव, और उसके बाद आता है ए लॉन्गिंग फॉर, और उसके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। ए लॉन्गिंग फॉर के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वह आईएनजी फॉर्म में आएगी। यदि वर्ब नहीं आती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरी एक बड़ा घर खरीदने की तमन्ना है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर बाइंग ए बिग हाउस। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर बाइंग ए बिग हाउस। मेरी अमेरिका जाने की ख्वाहिश है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू अमेरिका। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू अमेरिका। मेरी खेलने की तमन्ना है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग। मुझे एक मोबाइल की लालसा है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर ए मोबाइल। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर ए मोबाइल। मुझे कार की लालसा है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर ए कार। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर ए कार। लड़कियों को कॉलेज जाने की लालसा है। गर्ल्स हैव ए लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू कॉलेज। गर्ल्स हैव ए लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू कॉलेज। मेरी तुमसे मिलने की तमन्ना है। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। आई हैव ए लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। यूज ऑफ अफेक्शन फॉर, इसका हिंदी मतलब होता है लगाव है या फिर स्नेह है। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज़ या हैव, और उसके बाद आता है अफेक्शन फॉर, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे बच्चों से लगाव है। आई हैव अफेक्शन फॉर किड्स। आई हैव अफेक्शन फॉर किड्स। मुझे तुमसे लगाव है। आई हैव अफेक्शन फॉर यू। आई हैव अफेक्शन फॉर यू। मुझे अपनी नानी से लगाव है। आई हैव अफेक्शन फॉर माई ग्रैनी। आई हैव अफेक्शन फॉर माई ग्रैनी। मुझे जानवरों से लगाव है या फिर मुझे जानवरों से स्नेह है। आई हैव अफेक्शन फॉर एनिमल्स। आई हैव अफेक्शन फॉर एनिमल्स। गाइस, अगर हमें कहना हो बहुत लगाव है या फिर बहुत स्नेह है, तब हम ए ग्रेट अफेक्शन फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे तुमसे बहुत लगाव है। आई हैव ए ग्रेट अफेक्शन फॉर यू। आई हैव ए ग्रेट अफेक्शन फॉर यू। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। आई हैव ए ग्रेट अफेक्शन फॉर किड्स। आई हैव ए ग्रेट अफेक्शन फॉर किड्स। यूज ऑफ ए पैशन फॉर, इसका हिंदी मतलब होता है जुनून है। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज़ या हैव, और उसके बाद आता है ए पैशन फॉर, और उसके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब आती है तो वह आईएनजी फॉर्म में आएगी, और यदि वर्ब नहीं आती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव आएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे पैसों का जुनून है। ही हैज़ ए पैशन फॉर मनी। ही हैज़ ए पैशन फॉर मनी। उसे एक नई बाइक का जुनून है। ही हैज़ ए पैशन फॉर ए न्यू बाइक। ही हैज़ ए पैशन फॉर ए न्यू बाइक। उसे कार का जुनून है। ही हैज़ ए पैशन फॉर ए कार। ही हैज़ ए पैशन फॉर ए कार। उसे लिखने का जुनून है। ही हैज़ ए पैशन फॉर राइटिंग। ही हैज़ ए पैशन फॉर राइटिंग। उसको नाचने का जुनून है। शी हैज़ ए पैशन फॉर डांसिंग। शी हैज़ ए पैशन फॉर डांसिंग। मुझे एक नए घर का जुनून है। आई हैव ए पैशन फॉर ए न्यू हाउस। आई हैव ए पैशन फॉर ए न्यू हाउस। उसको एक बाइक खरीदने का जुनून है।
ही हैज़ ए पैसन फॉर बाइंग ए बाइक। ही हैज़ ए पैसन फॉर बाइंग ए बाइक। उसको किताबों का जुनून है। ही हैज़ ए पैसन फॉर बुक्स। ही हैज़ ए पैसन फॉर बुक्स। उसे इंग्लिश का जुनून है। ही हैज़ ए पैसन फॉर इंग्लिश। ही हैज़ ए पैसन फॉर इंग्लिश। अगर इस सेंटेंस को इस तरह बोला जाए जैसे कि उसे इंग्लिश सीखने का जुनून है, तब इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ ए पैसन फॉर लर्निंग इंग्लिश। ही हैज़ ए पैसन फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।